लेकिन हो क्या रहा था उस चीज का कि हम बहुत ज्यादा मसल डिप्लीटेड फील कर रहे थे। इसके अंदर सेल्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, तो उसको एक फुलर लुक देती हैं। एंड अगेन इसके अराउंड फैट होता है, ये सारी चीजें हम लोग क्या। नमस्कार प्रिय अनुजू, तुम्हारा स्वागत है आज की दिनोचर्या में। और अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज हम 24 डेज आउट हैं अपने। एक तरीके से अब तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी अंदर से आवाज़ आती है पक्का तुम और अगला कंपटीशन कॉम्पीट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, लेकिन अंदर से कहती है आवाज़ कि नहीं, कर लोगे वे, कर लोगे। तो वो तो आगे पता चलेगा, भगवान डिसाइड करेंगे। बट अगेन अभी हम 24 डेज आउट हैं अपने इस सीज़न के पहले नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो से, जो कि आज से ठीक 24 दिन बाद है। और धीरे धीरे चीज़ें और ट्रैक पे आने लगी हैं। आज का जो हमारा वेट था वो था 78.8, लेकिन एट द सेम टाइम भाई इसी टाइम पे डाइट फटीग भी हमें हो रहा है। एक तरीके से कहते हैं ना कि जब तुम इतने लंबे समय तक के लिए कैलोरी डेफिसिट पर होते हो तब भाई वो चीज़ तुम्हें हिट करती है। और वो चीज़ अब हमें हिट करती है इन टर्म्स की, अरे भाई उठने के तुरंत बाद तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा भाई। तुम इसको करना चाहो या ना करना चाहो, तुम्हें ये डेली बेसिस पे कैलोरी डेफिसिट पे तुम्हें ये वॉक करनी है, तुम्हें ट्रेन करना है। तुम्हें लो एनर्जी फील होगी, तुम्हें वो भी सहना है। तुम्हें हर दूसरे पल भूख लग रही होगी, तुम्हें वो भी सहना है। तुम कार्ब नहीं खाओगे, तुम्हें वो भी सहना है, पर तुम्हें करना है। और वो जो एक गाना है ना, डे लाइट, ओ आई लव इट एंड हेट इट एट द सेम टाइम, क्योंकि अगेन हम करना भी ये चाह रहे हैं एंड इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कि इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो भी तुम्हें हिट कर रहा होता है। और यही डिफाइन होती है एक अच्छे एथलीट और एक तरीके से सिर्फ करने वाले एथलीट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो यही डिफाइन होता है कि बस करना ही चाह रहे हैं एक वो चीज़, और एक चीज़ नहीं हम करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ भी है। और हमें करीब जो 5-6 महीने हुए हैं, हम पिछले साल के जुलाई से बल्कि हम कहेंगे कि हम डेफिसिट पर खा रहे हैं, और ऑन गोइंग प्रोसेस है ये, पर चलेगा। और जो हमारा वेट था 78.8, कल से 200 ग्राम से ज़्यादा कम हुआ है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। और आज से हमने 2 फैक्टर और काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सीरियसली ट्रैक करना स्टार्ट किए हैं। एक तो वाटर और दूसरा सॉल्ट। इन टर्म्स की और दिन भी हम करते थे, लेकिन पहले क्या सीन रहता था कि ओके वर्कआउट के टाइम 1.5 लीटर पी रहे हैं, जाने से पहले 1 लीटर पी लेते हैं, आने के बाद 2-3 बॉटल खाली हो जाती हैं, तो वो एक रफ़ आइडिया रहता था। अब क्या है, आज से हमने एक 5 लीटर की बॉटल रखी है और उसमें मिलाया अपने BCAA, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा मतलब कि 4 ग्राम, और बाकी का 3 ग्राम जाता है हमारे साग में पालक के, और 2 ग्राम हम लेते हैं करीब वर्कआउट जाने से पहले। तो ये सारी चीज़ें हम ट्रैक पे हैं और हम ट्रैक कर रहे हैं। तो अगेन जैसे हम बताते हैं कि छोटे से छोटी चीज़ तुम ट्रैक कर सकते हो, तो उसी हिस्से में या उसी कड़ी का ये एक हिस्सा है जहाँ हम वाटर और सॉल्ट को थोड़ा सा और ज़्यादा एक तरीके से सीरियसली कैलकुलेट करके या मेजर करके डाइट में ऐड किया है। तो ये चीज़ें हमें शेयर करनी थी। बाकी भाई तुमसे मिलते हैं जिम में लेग्स डे के साथ। फोकस। ओके भाई, तुम्हारा स्वागत है एक और लेग्स डे में क्वाड्स फोकस। तो 2 चीज़ों के साथ तुम्हें अपडेट करते हैं। एक तो ये आज हर किसी एक्सरसाइज का 2 ही सेट करना है, तीसरा किसी का ही नहीं करना। आज स्मिथ मशीन स्क्वाट की जगह लेग प्रेस करना है। और एक जो अच्छी चीज़ ही कहेंगे और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी हम बोल ही सकते हैं कि आज जो लिटरली हमें जो अपना स्कल फेस होता है ना, कि ये चीज़ ये लिटरली अंदर घुसी हुई दिखी है एकदम। कहते हैं कि जब हम क्योंकि हम डेली खुद को शीशे में देख ही रहे होते हैं, तो जिम में जहाँ जहाँ देख सकते हैं, तो वहाँ फील होता है कि अंदर से जो रहता है ना, जब तुम्हें पता चल जाता है कि नहीं साला अब फैट ही नहीं है, अब तुम सीधे स्कल को ही पूरा टच कर रहे हो, और एक तरीके से जो लेयर थी तुम्हारी थोड़े बहुत फैट की वो अब हट चुकी है। तो वो एक अच्छा मोटिवेशन भी देता है कि नहीं तुम अच्छे से पुश कर रहे हो, और फाड़ता भी है एक सेकंड के लिए कि ओ शेट, स्कल, डेथ फेस, ये सारी चीज़ें भी। बट अगेन पुश कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा, तो वो चीज़ सही है। और पंप लाने की अच्छी कोशिश कर रहे हैं और थोड़े से स्लो एंड कंट्रोल रेप्स रख रहे हैं, तो वो चीज़ तुम देखोगे।
नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो भाई आज का सीन ये रहा था कि आज हमने सुबह ये बॉटल भर ली थी, ये 5 लीटर की है। तो सीन क्या था कि तुमने पहली क्लिप में देख लिया होगा कि हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ट्रैक करने लगे हैं। तो उसमें एक हिस्सा ये 5 लीटर बॉटल का है। एंड अगेन अब ये पूरे दिन में हमें ख़त्म करनी थी। और ये वो नहीं, अंकित ब्याहपुरिया का हमें वीडियो ज़्यादा आती हैं जब वो कहता था आखिरी के दिन में, आखिरी के टाइम में कि आज के सारे टास्क हुए ख़त्म और कल मिलते हैं, राम राम भाई है। तो वो चीज़ हमें याद आ गई कि आज हमने पूरी बॉटल खत्म कर ली और आज के टास्क खत्म हो गए। लेकिन आज मुद्दे की बात ये नहीं है। आज मुद्दे की बात ये है कि अब हम एक छोटा सा चेंज कर रहे हैं डाइट में। वो है ये कि थोड़ा सा इसको हम प्रोफेशनल की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसा कि मान के चलो, होता क्या है कि हमारे ट्रेडिशनल माइंड जो कहता है ना कि जो हम कई दिनों से फॉलो कर रहे थे कि ओके कार्ब कट कर दो, कार्ब कट कर दो, और हम लिटरली पिछले कुछ दिनों से 100 ग्राम से कम कार्ब खा रहे थे। लेकिन हो क्या रहा था उस चीज़ का कि हम बहुत ज़्यादा मसल डिप्लीटेड फील कर रहे थे। उसका एक एग्जाम्पल हम तुम्हें जैसे हमेशा बताते हैं, किशमिश में से जैसे तुम फैट निकालते हो या फिर उसको डिप्लीट करते हो, तो उस केस में क्या होता है कि वो श्रिंक होती जाती है। लेकिन अगेन एक टाइम पे ऐसा भी आता है कि ऐसा ना हो वो इतनी ज्यादा श्रिंक हो जाए कि तुम उसको फिल आउट ही ना कर पाओ। कहना हम ये क्या चाह रहे हैं कि मान के चलो ये तुम्हारा एक कैसे समझाएं, ये एक तुम्हारी सेल मान के चलो, यहाँ सेल मान के चलो ना, तुम मान के चलो इसको और आसान भाषा में मसल है, ठीक है। इसके अंदर सेल्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, तो वो उसको एक फुलर लुक देती हैं। एंड अगेन इसके अराउंड फैट होता है, ये सारी चीजें। हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि इसको, और जो आगे ये स्किन है और इसके बीच का जो फैट है, वहां पे वाटर भी है एंड ये सारी चीजें, तो इसको हम कम करना चाह रहे होते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, एंड अगेन इसके अंदर तुम्हारा ग्लाइकोजन भी होता है, जैसे मान के चलो माइक वगैरह हुआ, तो हम लोग इसको भी डिप्लीट करते हैं ताकि ये एकदम कितना हार्ड दिखे, ये चीज एकदम जैसे रॉक सॉलिड हार्ड। बट होता क्या है कि जब हम लोग इसमें से डिप्लीट करने के लिए कार्ब भी कम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें से मान के चलो माइक निकला, हमारी मसल भी निकल के आएगी। एंड मसल मतलब कि एक तरीके से जो इसकी फुलनेस है वो हम लूज करने लगेंगे। तो ऐसा ना हो कि हम इतना ज्यादा इसको डिप्लीट कर दें कि हम इसको फुलर फिर ला ही ना पाए। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है कि हम पिछले हर प्रेप में देख रहे हैं कि हम खुद को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पुश करते हैं, जहां हम कार्ब एकदम आखिरी के महीने भर तक के लिए हम 100 से कम कर देते हैं या फिर 200 से कम कर देते हैं। तो अगेन अब हमारी कोशिश ये है कि चलो इस बार, क्योंकि प्रेप लंबी होने वाली है, हो सकता है अगला कंपटीशन भी हम कम्पीट करें, तो क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं जहां हम इतना ज्यादा पुश नहीं करेंगे। पुश इन टर्म्स की हम 100 ग्राम के पास कार्ब नहीं लेकर आएंगे, हम उसको 150 या 160 के आसपास रखते हैं। एंड देन देखते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी उस पर लुक अचीव करती है। एंड अगेन जो डिप्लीशन के दिन होंगे, 3 दिन जो डिप्लीशन के होते हैं, वो चीज हम करेंगे। तो उस पर हमने सोचा है कि इस बार वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम क्या फुलर दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। अगेन उसी का एक हिस्सा था ये वाटर इनटेक, जहां हम प्रॉपर इसको ट्रैक कर रहे हैं एंड देखना चाह रहे हैं कि ओके इतने सॉल्ट, इतने वाटर और इतने कार्ब पे हमारा लुक कैसा होता है। आज हमारा वेट थोड़ा सा ऊपर ही गया है, क्योंकि अगेन हमने सुबह तो कार्ब कम थे, लेकिन हमें लगा कि नहीं हमें बढ़ाने होंगे, क्योंकि हम वर्कआउट के बाद हम देख रहे थे कि हमारे पास एनर्जी होती है और हम पुश भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो लुक होता है ना, कि जो डिजायर्ड लुक होता है एक बॉडी बिल्डिंग का, जो फुलर मसल होनी चाहिए, वो नहीं है हमारा। अगेन जैसे हमने बताया, ट्रेडिशनल जो होता है कि हम लोग इनहेंस बॉडी बिल्डिंग को नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग कंपाउंड जो यूज कर रहे होते हैं, उनके पास वो हेल्प करता है उनको वो फुलनेस बनाए रखने के लिए, या फिर मसल की फुलनेस जो होती है वो नहीं भी इतना कार्ब वगैरह लेंगे तो वो बनी रहेगी, इतना ज्यादा वो फ्लैट नहीं जाएंगे। बट नेचुरल में क्या होता है, तुम कोई कंपाउंड नहीं ले रहे हो, एनी हाउ तुम्हें रियल फूड पे डिपेंडेंट हो और तुम उसमें फकअप नहीं कर सकते। एंड 0 कार्ब या एक तरीके से 100 ग्राम से कम कार्ब बहुत लंबे समय तक के लिए करना, ये फकअप है। और ये चीज हम रियलाइज करी थी जब हम वर्कआउट के बाद हम देखे कि यार सब कुछ सही है, पंप भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन ये मसल काफी ज्यादा एक्सट्रीमली डिप्लीटेड दिख रही है।
हमने कहा चलो ठीक है, अब कुछ दिन ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हम 160 ग्राम कार्ब पे किस तरीके से लुक अचीव करते हैं। एंड अगर नहीं भी अच्छा होगा तो पहले वाले से तो अच्छा कंफर्म है ही। और अगेन वो बीट कर लिया, हम बीट एक तरीके से खुद को एक तरीके से प्रोग्रेस कर ली। तो ये चीज हमें शेयर करनी थी आज, और तो कुछ नहीं था। जिसके लिए हमने एक फूड सोर्स ऐड किया, वो है स्वीट पोटैटो। तो हमने ये आज तो खैर 200 ग्राम ही ऐड करी थी, बट कल से ये 400 ग्राम स्वीट पोटैटो हम ऐड कर रहे हैं, दो बार, यानी 2 बार में 200 ग्राम। तो उस पर देखना चाह रहे हैं किस तरीके से हमारा लुक आता है एंड हाउ थिंग्स गोज। तो ये चीज हमें शेयर करनी थी। बाकी यहीं तक रखते हैं पंचायत। तुम अपना ख्याल रखना और कल मिलते हैं छाती दिवस के साथ।